जी हेलो दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रेज द लॉर्ड एंड जय मसीह कहना चाहूंगा। दोस्तों, परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीषित करे मेरे प्रिय भाई बहनों। जी हाँ दोस्तों, आज हम कुछ खास तरीके से परमेश्वर की वचन की सच्चाई को ध्यान पूर्वक बारी बारी से सीखने के लिए और समझने के लिए प्रयास करेंगे। और आज की जो मेरा विषय इस प्रकार से है दोस्तों, व्हाई डिड जीसस प्रे? प्रभु यीशु मसीह क्यों प्रार्थना किया? हम सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वो स्वयं खुद पर खुद परमेश्वर है और परमेश्वर था। अगर प्रभु यीशु मसीह वो स्वयं खुद पर खुद परमेश्वर है और परमेश्वर था, तो प्रभु यीशु मसीह को क्यों प्रार्थना की आवश्यकता थी? और प्रभु यीशु मसीह क्यों प्रार्थना किया? प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना के बारे में लेकर के आज बहुत सारे लोगों का मन में प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े हैं दोस्तों, कि प्रभु यीशु मसीह तो स्वयं खुद पर खुद वो परमेश्वर था और परमेश्वर है, तो प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना की आवश्यकता क्यों थी? और प्रभु यीशु मसीह क्यों प्रार्थना किया? आज इस प्रकार बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े हैं दोस्तों। आज प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना करने के वास्तविक सत्य को आज मैं आप लोगों को सिखाने के लिए और समझाने के लिए प्रयास करूंगा दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी ध्यानपूर्वक इस मैसेज को, इस वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, तभी आप लोगों को कुछ खास चीजों समझने के लिए आएगा। जी हाँ दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह क्यों प्रार्थना किया और प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना की आवश्यकता क्यों थी, इसका जो वास्तविक सत्य को समझाने के लिए आप लोगों को इस ब्लैक बोर्ड पर लेके आना चाहता हूं दोस्तों। लेकिन उससे पहले आपको उस परमेश्वर के बारे में जानना और समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, कि वास्तविक में सचमुच में उस परमेश्वर क्या है। व्हाट इज गॉड इन फैक्ट? परमेश्वर क्या है? हमें परमेश्वर का वचन उस परमेश्वर के बारे में इस प्रकार से बता दिए दोस्तों। आकाश और पृथ्वी निर्माण नहीं करने से पहले परमेश्वर की आत्मा गहराई जल के ऊपर मंडरा रहा था। द स्पिरिट ऑफ गॉड वाज हवरिंग ओवर द वाटर। इसका मतलब यही है दोस्तों कि परमेश्वर का वचन हमें उस परमेश्वर के बारे में इस प्रकार बताती है कि परमेश्वर आत्मा है। यूहन्ना लिखे सुसमाचार उसका 4 अध्याय 24 पद में भी इस प्रकार से लिखा गया दोस्तों, कि परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर को कभी किसी ने देखा नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर वचन है, परमेश्वर अदृश्य है, और उस अदृश्य आत्मिक वचन रूपी परमेश्वर को कभी किसी ने देखा नहीं है दोस्तों। और इस मेटेरियल मनुष्य की आंखों से परमेश्वर को देखा नहीं जाता है। इस प्रकार चीजों को सारे विश्व की लोग परमेश्वर को आत्मिक वस्तु से जानते हैं और परमेश्वर अदृश्य है, इस प्रकार लोग मानते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज बहुत सारे लोग दोस्तों उस परमेश्वर की अस्तित्व को विश्वास नहीं करते हैं। परमेश्वर है इस चीज को नहीं मानते हैं। आज लोग क्यों परमेश्वर की अस्तित्व को नहीं मानते? क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर वचन है, परमेश्वर अदृश्य है। और इस परमेश्वर को मैं इस प्रकार से जानता हूं दोस्तों, ही इज द क्रिएटिंग प्रिंसिपल। ही इज द क्रिएटिंग प्रिंसिपल। परमेश्वर सृष्टि करने वाला एक सिद्धांत है, परमेश्वर बनाने वाला एक सिद्धांत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को बनाया। इस पृथ्वी में आप जितने भी चीजों देखते हैं, इस सारे के सारे मेटेरियल चीज, इस मेटेरियल वर्ल्ड को परमेश्वर ने बनाया है। इसलिए मैं इस परमेश्वर को क्रिएटिंग प्रिंसिपल को कहता हूं दोस्तों। ही इज द क्रिएटिंग प्रिंसिपल ऑफ एवरीथिंग।
परमेश्वर हर चीज को बनाने वाला एक सिद्धांत है। सिर्फ परमेश्वर बनाता नहीं, परमेश्वर इस पृथ्वी में जितने भी चीज पाए जाता है, इस सारे की सारे चीज को वो अपने बस में रखते हैं, अपने कंट्रोल में रखता है। चाहे आकाश में उड़ने वाले हो, चाहे धरती पर रहने वाले हो, और इस धरती पर, इस मेटेरियल वर्ल्ड में जितने भी अंधकार की शक्ति है, इस सारे की सारे शक्ति को परमेश्वर अपने बस में रखते हैं। इसलिए मैं इसको परमेश्वर कहता हूं दोस्तों। परमेश्वर क्या है? वचन है। परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर अदृश्य है। और इस परमेश्वर अपने लिए स्वर्ग का निर्माण करते हैं, और जिस स्वर्ग में परमेश्वर वास करते हैं उस स्वर्ग भी अदृश्य है दोस्तों। वो कोई मेटेरियल चीज नहीं है, क्योंकि परमेश्वर मेटेरियल नहीं है, इसलिए परमेश्वर जिस जगह पर वास करते हैं वो भी मेटेरियल नहीं है, अदृश्य है। और इस अदृश्य परमेश्वर इस मेटेरियल वर्ल्ड को बनाते हैं, जिसको आज हम अर्थ कहते हैं दोस्तों, पृथ्वी कहते हैं। और इस पृथ्वी में हम सारे के सारे मनुष्य वास बसन करते हैं। हम मेटेरियल मनुष्य हैं और इस मेटेरियल वर्ल्ड में हम वास करते हैं। और हम इस मेटेरियल वर्ल्ड में वास करते हुए इस मेटेरियल वर्ल्ड के लोग कभी भी इस परमेश्वर को ग्रहण नहीं कर पाएंगे दोस्तों, कभी भी उस परमेश्वर का ग्रहण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और ये शारीरिक है। इस शारीरिक वर्ल्ड, इस मटेरियल वर्ल्ड कभी भी इस आत्मिक चीज को ग्रहण नहीं कर पाएगा दोस्तों। इसलिए तो आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुम तुम्हारा परमेश्वर को दिखाओ, जब मैं तुम्हारा परमेश्वर को देखूंगा तभी मैं उसको ग्रहण करूंगा। आज लोग क्यों परमेश्वर को दिखाने की चीज बोलते हैं। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह भी अपने चेले लोग कहते हैं कि जगत कभी भी तुम्हें ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया है मेरे प्रिय भाई बहनों। क्योंकि ये शारीरिक वर्ल्ड है और इस शारीरिक वर्ल्ड में शारीरिक मनुष्य रहते हैं। ये शारीरिक मनुष्य शारीरिक वर्ल्ड में लीगली फंक्शंस होते हैं दोस्तों, लीगली वास बसन करते हैं। इसलिए इस लीगल चीजों को ऑलरेडी परमेश्वर जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ही सृष्टि करता है। इसलिए उस परमेश्वर ने इस शारीरिक वर्ल्ड में अपने आप को लीगली फंक्शंस करना चाहता है, लीगली वास बसन करना चाहता है, लीगली मनुष्य के साथ मनुष्य को उद्धार देने के लिए, मुक्ति देने के लिए, मुक्ति का मार्ग बताने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को लीगली फंक्शंस करना चाहते थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस शारीरिक वर्ल्ड में अपने आप को देह रूप धारण करते हैं। हम जानते हैं कि यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 14 पद में लिखा गया है, द वर्ड बिकेम ए फ्लेश एंड ड्वेल्ट अमंग अस। उस आत्मिक परमेश्वर, उस वचन रूपी परमेश्वर देह रूप धारण करते हैं और मनुष्य का बीच में डेरा करते हैं, वास करते हैं, और उस मनुष्य की आंखों इस परमेश्वर की महिमा को देखते हैं दोस्तों। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का रूप में, प्रभु यीशु मसीह का आकार में मनुष्य का रूप धारण करते हुए इस शारीरिक वर्ल्ड में वास बसन करते हैं दोस्तों। हम उसको नाज़रेत प्रभु यीशु मसीह का नाम में जानते हैं। परमेश्वर रूप धारण करते हुए इस शारीरिक वर्ल्ड में वैध तरीके से, अवैध तरीके से नहीं, वैध तरीके से यहां पर वास करते हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह लीगली इस शारीरिक वर्ल्ड में वास करते हैं एक मनुष्य के जैसे, तो प्रभु यीशु मसीह को जरूरी है कि प्रार्थना करना। प्रभु यीशु मसीह को जरूरी था कि एक मनुष्य की जैसा रहन सहन रहना। प्रभु यीशु मसीह जरूरी था कि खाना खाना, पहनावा पहनना और
मनुष्य के जैसा व्यवहार करना और मनुष्य के जैसा प्रार्थना करना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस शारीरिक वर्ल्ड में लीगली फंक्शंस किया है। ही बिकेम ए ह्यूमन मैन, शारीरिक मनुष्य। इस मैन बिकेम ए ह्यूमन मैन। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना करना आवश्यक पड़ा था। प्रार्थना करने की एक आवश्यकता मेरे प्रिय भाई। अभी आप लोगों का मन में एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होता है, क्या जब प्रभु यीशु मसीह एक लीगली इस सारे वर्ल्ड में फंक्शन हुआ तो क्या आपने डिविनिटी को खोया? क्या प्रभु यीशु मसीह आपने ईश्वरीय की शक्ति को खोया था? मेरे प्रिय जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी भी प्रभु यीशु मसीह आपने जो डिवाइन पावर को खोया नहीं था जब प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बन गया था। अगर प्रभु यीशु मसीह अपने डिवाइन पावर को खोया होता तो उस जायरस की डॉटर को नहीं जिंदा किया होता। अगर प्रभु यीशु मसीह अपने डिविनिटी पावर को खोया होता तो उस लाजार को मृत्यु से जीवन नहीं दे पा सकता था। अगर प्रभु यीशु मसीह अपने डिविनिटी को खोया होता तो उस स्टॉर्म्स, उस हवा को उस समुद्र में रोक नहीं सकता था। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह जब मनुष्य बन करके लीगली इस शारीरिक वर्ल्ड में वास वसन करते थे, उस टाइम में भी प्रभु यीशु मसीह ईश्वरीय शक्ति से परिपूर्ण थे, लेकिन हम उसको एक शरीर का रूप में भी देख सकते थे। अगर फिर भी आप सिर्फ क्वेश्चन मार्क खड़ा करते होंगे कि एक कैसे मुमकिन है, एक कैसे संभव है, यही तो आंसर है मेरे प्रिय भाई बहनों, कि मनुष्य के लिए असंभव है और परमेश्वर के लिए संभव है। इसलिए तो उसको हम परमेश्वर कहते हैं। अगर उस परमेश्वर के लिए भी मनुष्य के जैसा असंभव हो सकता था तो हम क्यों उसको परमेश्वर कहे भाई? हम क्यों उसको परमेश्वर माने अगर मेरे जैसा ही बिहेव करते हैं? भले हमारा परमेश्वर लीगली वैध तरीके से इस शारीरिक वर्ल्ड में वास बसन किए थे, फिर भी वो परमेश्वर थे। इसीलिए अपना ईश्वरीयत्व शक्ति को इस धरती पर मनुष्य जैसे रह करके भी प्रदर्शन किया, दिखाया, और सारे परमेश्वर की चेहरे लोग अपने मुंह से कन्फेस किया कि यही तो परमेश्वर है। हे प्रभु, मैं पापी हूं और तुम परमेश्वर हो, मेरे से दूर हो जाओ। इस प्रकार पतरस ने क्यों कन्फेस किया? मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बन करके भी वो परमेश्वर थे। और प्रभु यीशु मसीह क्यों प्रार्थना किया? क्योंकि वो लीगली इस शारीरिक वर्ल्ड में प्रभु यीशु मसीह शरीर का रूप धारण किए थे, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना की आवश्यकता था। जी हाँ दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर आया है तो परमेश्वर आप सभी को बढ़कर आशीषित करे। और मैं चाहता हूं कि दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपके पास कोई डाउट है तो प्लीज इस वीडियो का नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए दोस्तों। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।